Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. सारे वीडियोज हैं उनको शेयर कर दिया करिए स्टूडेंट्स, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें वीडियोस को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस चीज को आपने क्लास 9th में स्टेटमेंट को पढ़ा है और इस स्टेटमेंट को हम इस चैप्टर में प्रूव करेंगे, ठीक है ना। क्या है स्टेटमेंट आपका जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। किसी भी ट्रायंगल की एक साइड का अगर हम मिड पॉइंट लें, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया स्टूडेंट्स, फिगर बुक में नहीं बना हुआ है, बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक फिगर बनाया और इसकी एक साइड का हमने मिड पॉइंट, मान लीजिए ये डी मिड पॉइंट है, एक साइड का लिया, ठीक है ना। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर। एक दूसरी हमने साइड बीसी ली है, इसके पैरेलल में ड्रॉ किया है, इस तरीके से पैरेलल में ड्रॉ किया है। अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो वो ये कह रहे हैं कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव करना है। मतलब थर्ड साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। टू इक्वल पार्ट्स में, यानी कि थर्ड साइड कौन सी है हमारे पास? AC, और इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि ये और ये, मतलब AE और EC ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू प्रूव AE इक्वल्स टू EC। AE इक्वल्स टू EC ये हमें प्रूव करना है। या फिर हम कह सकते हैं E बाइसेक्ट AC। E AC को समद्विभाजित करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो ये तो रहा हमें प्रूव करने वाला मटेरियल। तो इन्होंने दिया क्या स्टूडेंट्स कि अगर हम एक साइड से, ये मान लो AB साइड है, एक साइड हमने ले ली और इसके मिड पॉइंट पर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तीसरी साइड BC के, तो वो ये कहते हैं कि ये प्रूव करिए कि दूसरी वाली साइड के समद्विभाजित होता है, ई पॉइंट पर ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल है स्टूडेंट्स, हमने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट है, तो जब मिड पॉइंट है स्टूडेंट तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। जो ये इसके इक्वल हो गया है, डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि ये AD और ये BD इक्वल है और इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्टूडेंट्स AD इक्वल्स टू DB, ये हमें क्या है? गिवन है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे फिगर बनाया, उसके अकॉर्डिंग ये हमने लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि इसके पैरेलल में, BC के पैरेलल में हमने ये D लाइन ड्रॉ करी है और ये D मिड पॉइंट है इसका। प्रूफ क्या करना है? AC इस E पॉइंट पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। मीन्स AE इक्वल्स टू EC है, ये आपको सिद्ध करके लाना है, प्रूव करके लाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ क्या करेंगे प्रूफ में, देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये हमारे पास है, गिवन है, या हमने ड्रॉ करी है, ठीक है ना। तो बाई BPT यहाँ लग जाएगी इस ट्रायंगल में, तो हम बाई BPT क्या लिखेंगे? AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, AE बाई EC, ठीक है ना। और इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या गिवन है? क्या है? AD इक्वल्स टू DB, क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट है। यहां पे लिख दीजिएगा बट AD इक्वल्स टू DB, इसको नंबर हम 2 डाले देते हैं स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि D इज मिड पॉइंट, ठीक है ना। D क्या है? मिड पॉइंट है, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे।
अब देखो स्टूडेंट्स, इस डीबी की जगह पर हम एडी रख देंगे। क्यों? एडी और डीबी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन 2 का 1 में यूज कर देंगे। तो यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, तो क्या मिल जाएगा इंप्लाइज स्टूडेंट्स, एडी एज इट इज रखेंगे और अपॉन नीचे डीबी की जगह क्या लिख देंगे, एडी लिख देंगे। ठीक है ना, इस डीबी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एडी लिख दिया। ठीक है ना, और ये हम एज इट इज रखेंगे, ए ई बाई ई सी। ठीक है ना, तो एडी से एडी एक कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 रह जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा, ए ई बाई ई सी इक्वल्स टू 1। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई इक्वल्स टू आ जाएगा ई सी, दोनों इक्वल आ गए। और इसका मतलब क्या हो जाता है इंप्लाइड स्टूडेंट्स, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ई सी का मतलब क्या होता है, जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब ये ई क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और इंप्लाइज ई इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint of AC, ये भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यही हमारा आंसर हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि प्रूव हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लास 9th में इस स्टेटमेंट को आपने अच्छे से पढ़ा था। आज आपको हमने यहाँ पर इस चैप्टर में, क्लास 10 के इस चैप्टर 6 में इस क्वेश्चन को हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रूव किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद अ न्यू लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय बाय।